मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग कार है वो या तो Hyundai क्रेटा है या फिर किया की सेल्टोस है। इवन आज के टाइम में महिंद्रा की थार रॉक्स या फिर मारुति की ग्रैंड विटारा भी आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स अचीव कर रही है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी गाड़ी जिसको कहते तो अंडररेटेड है, पर अगर आप इसकी ड्राइव क्वालिटी देखते हैं तो आप इसको सही में कहेंगे कि ये ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है अगर आप क्रेटा या सेल्टोस से कंपेयर करते हैं तो आइए अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, अनिल सर। हेलो सर। बढ़िया सर। तो सर आपने होंडा एलिवेट को ही क्यों चूज़ करा और आपने कौन से ईयर में परचेज करी? मैंने इसको परचेज़ किया था 2024 में। 2024। और होंडा एलिवेट पसंद इसलिए की कि सेल्टोस ले लो, किया ले लो, मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है सेल्टोस पे। और फीचर्स ज़्यादा इसलिए? हाँ, फीचर्स बहुत ज़्यादा है बट उतनी नीड नहीं होती पर्सनल लाइफ में। और मुझे ट्रस्ट था बेसिकली, दूसरी गाड़ी तो नहीं, मेरे को होंडा पे ज़्यादा ट्रस्ट था। मेरे पास पहले 2 गाड़ियाँ होंडा की। 2 गाड़ियाँ? हाँ, ये अमेज ही हैं दोनों। अमेज। और मेरे को होंडा से ज़्यादा अच्छी कोई गाड़ी लगती नहीं है। तो मतलब आप काफ़ी टाइम से एक होंडा फैन चलते आए हैं? हाँ, मैं होंडा, जब मैं पहले मारुति थी मेरे पास, स्विफ्ट थी, और उससे पहले मेरे पास इको थी जब मैंने बेस स्टार्ट किया था गाड़ी लेना। इको के तो हाँ, फिर मैंने स्विफ्ट ली। स्विफ्ट के बाद जब मैंने अमेज ली तो मुझे सीरियसली क्वालिटी डिफरेंस का पता चला कि बट मारुति की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी क्या है और अमेज की तो क्या है। इतनी खास नहीं है मारुति में। बहुत हल्की गाड़ी होती है। इंजन परफॉर्मेंस वाइज आप अमेज देख लो, कई बेटर रहेगी स्विफ्ट डिजायर या स्विफ्ट से। तो मैं उसी चीज़ को माइंड में रखता हुआ मैंने किसी और गाड़ी को, मेरे पास विटारा का ऑप्शन था सेम प्राइस रेंज में, सेल्टोस का था, और कहीं ना कहीं मेरे पास क्रेटा का भी था। बट उन सब में प्रॉब्लम थी कि मेरे को ट्रस्ट इश्यूज थे। ट्रस्ट क्योंकि आज तक यूज़ नहीं करी थी, तो मेरे पास एक ऑप्शन बेटर है जो मैंने इंजन वाइज यूज कर रखा है। इंजन होंडा का इंजन अच्छा था, होंडा की परफॉर्मेंस अच्छी, सर्विसिंग बहुत अच्छी है, खर्चीली नहीं है सर्विसिंग। आप इजी अफोर्डेबल गाड़ी है। अफोर्डेबल है। जनरली आप हुंडई ले लो या टाटा ले लो या कोई भी ऐसी एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां ले लो तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम आती है सर्विसिंग कॉस्ट की। सर्विसिंग तो अब होंडा में ये इश्यूज नहीं है, आपको एक नॉमिनल चार्ज पे सर्विसिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। जापानीज गाड़ियों का ये रहता है कि काफ़ी मतलब जो मेंटेनेंस इफेक्टिव रहती है, मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस है। जैसे अभी तो कंपनी ने कुछ थोड़ी 1-2 चालें चल दी है कि इसकी बिफोर 2025 में, मतलब 24 एंड में मैंने ली थी, 2025 अगस्त तक इसमें क्या था, इसकी CVT के जो इंजन ऑयल्स वगैरह थे वो 60,000 किलोमीटर पे चेंज होते थे। 60,000 पे? अच्छा। अगस्त में उनका कोई नोटिफिकेशन आया, उन्होंने चेंज कर दिया कि 20,000 कर दिया सीधा। मतलब वही, हाँ, सीधा 20,000 पे आपकी इंजन मतलब जो CVT गियर बक्से का जो ऑयल होता है, हाँ, वो 20,000 किलोमीटर पे चेंज होना चालू हो गया। हर 20,000 हर 20,000 पे, मतलब करवाना एक पर्सनल एक्सपेक्ट से करवाना 20,000 किलोमीटर पे ही चाहिए, जिससे आपका गियर बक्सा जो होता है वो बढ़िया काम करता रहता है, कोई लॉन्ग रन इश्यूज नहीं आते और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। 2,500-3,000 रुपये का इंजन ऑयल होता है, 700-800 रुपये की सर्विस कॉस्ट होती है, कोई ऐसा इशू था नहीं। बट जो 60,000 रुपये होना था वो 20,000 रुपये कंपलसरी कर दिया उन्होंने। अच्छा, कंपलसरी कर दिया। अच्छा, अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का नॉन टर्बो इंजन मिलता है, तो आपको ऐसा नहीं लगा इसमें कम पावर है या कुछ? ब्रदर, मैं 1 साल से चला रहा हूँ, करीबन 20 से 21,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी। मैंने आज तक इसका स्पोर्ट्स मोड नहीं ऑन किया। स्पोर्ट्स मोड ऑन ही नहीं करा? मैं स्पोर्ट्स गियर पे गया ही नहीं, क्योंकि पावर इतनी जनरेट हो जाती है। ऑल्दो इसमें CNG लगी हुई है। CNG आपने आफ्टर मार्केट? हाँ, आफ्टर मार्केट लगाई। तब तक दिल्ली के अंदर कंपनीज नहीं दे रही थी, यूपी हरियाणा इन सब जगहों पर तो मिल रही थी, दिल्ली में नहीं दे रही थी, तो मैंने फिर आफ्टर मार्केट लगाई। 165 पे मैंने ड्राइव करी है CNG पे। 165? लेकिन मतलब आपको कहीं भी परफॉर्मेंस लैकिंग नहीं आएगी, और बूस्टिंग मतलब स्पोर्ट्स मोड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
अच्छा, इसकी रोड की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, आपने हाईवे पे भी ड्राइव करी होगी, तो रोड से कितना चिपक के चलती है या फिर वोबल करती है? आपने एक्सपीरियंस करा हो? बिल्कुल भी बबलिंग नहीं है, बिल्कुल भी। आप 360 टर्न ले लो, 360 टर्न, मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी दूसरी तरफ से उठ रही है। अच्छा, मतलब इतनी चिपक के चलती है? इतनी चिपक के गाड़ी चलती है जितनी आप ज़्यादा, मतलब हैंड ड्राइविंग फ्रेंडली है। अच्छा, फैमिली कार आप कह सकते हैं ये है? प्रॉपर फैमिली कार है। मेरे तो बच्चे मतलब 4 या 5 लोग आराम से बैठ के जाते हैं, 5 जने, कोई दिक्कत नहीं आती। इससे ज़्यादा चौड़ी सीट आपको नहीं मिलेगी किसी और गाड़ी में। अच्छा, होंडा की सबसे मेरी प्रेफरेंस यही थी होंडा की लेने की, कि इसका स्पेस साइज जो सीट का मिलता है वो आपका सेल्टॉस में नहीं है, आपका क्रेटा में नहीं है, आपका ग्रैंड विटारा में नहीं है। जो सीट साइज है इसका, लेग रूम, हाई सपोर्ट, सब चीजें अप टू मार्क है। ड्रॉबैक्स हैं कई सारे, जैसे ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स इसमें कई सारे हैं जिस वजह से ये सेल नहीं हो पाती। सेल, अच्छा, इसकी सेल की मतलब लोग इसको लेना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाते। क्यों? मार्केटिंग नहीं करती होंडा या फिर कुछ और रीजन? नहीं, देखो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, जो आज की समय में मेरे को लगता है कुछ समय बाद तो अल्टो में भी आ जाएगा। आ जाएगा बिल्कुल। तो क्रूज कंट्रोल नहीं देती कंपनी, मतलब बहुत बेसिक फीचर है, बहुत बेसिक, बाइकों में आ रहा है, बाइकों में आ गया, वो भी आई है। हाँ, सब बाइकों में आने लग गया। वो बेसिक फीचर कंपनी दे नहीं रही, आई डोंट नो व्हाई। कॉस्ट कटिंग कहाँ कर, मतलब एक बटन देना हार्डली कितना आपको फर्क पड़ेगा, 1000, 2000, 5000, हार्डली इतना दे सकती है कंपनी नहीं दे रही है। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। वेंटिलेटेड सीट ऑफर्स नहीं है, ठीक है, क्रूज कंट्रोल नहीं है। अच्छा, ये आपको क्रूज कंट्रोल दिए? नहीं, हम आपको क्रूज कंट्रोल नहीं देंगे, हम आपको सीधा देंगे जी अडास। टॉप मॉडल ले लो, सीधा अडास मिलेगा लेवल 2। फिर तो बंदा फिर क्रेटा ही ले ले, इससे अच्छा ज्यादा इफेक्टिव है वो। ये ऑन रोड 17,30,000 रुपए की थी। तो आई वाज बीन परचेजिंग ऑन इन नवंबर 2024, साल भर होने वाला है इसको। तो मेरे को, हाँ, मतलब एंड ऑफ ईयर के चलते मेरे को ये मिली थी करीबन 14,30,000 रुपए की पड़ी। मैंने 3 लाख रुपए डिस्काउंट ले लिया कंपनी से, नाना जैसे मर्जी लड़ते झगड़ते। और मतलब इसमें यही ड्रॉबैक है कि क्रूज कंट्रोल नहीं है, सनरूफ नहीं आती, और टॉप मॉडल में जी, सीधा टॉप मॉडल में है। टॉप मॉडल वेंटिलेटेड सीट नहीं है, ऑटोमेटिक क्लोजिंग ORVMs नहीं है, ऑटोमेटिक, ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसका टॉप मॉडल कितना जाता है फिर? टॉप मॉडल जाता है कुछ 21 के आसपास, 21 या 22, उसमें हाँ। तो फिर मतलब वही 17-18 का पड़ता है डिस्काउंट के बाद। 17-18। हाँ। अच्छा, इसका माइलेज कैसा है? माइलेज में कंपनी ड्रॉबैक में है। माइलेज यहाँ भी कंपनी ने, हाँ, यहाँ पे भी कंपनी ने लोचा कर रखा है। कंपनी ने कर रखा है कि आप सीधा ड्राइव करते रहो, सिटी मोड है ही नहीं, मोड्स नहीं है, स्पोर्ट्स है और ड्राइविंग मोड है। अच्छा, देयर इज ओनली 2 मोड्स इन देयर। सो प्रॉब्लम आती है, आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर चल रही है, तो आप नॉर्मल ही उसकी जो एक्सेलरेशन नॉर्मल ही रहता है, जबकि जब हम बम्पर टू बम्पर चल रहे होते हैं, सिटी मोड होता है, तो उसके अंदर आपका एक मोड की वजह से एवरेज थोड़ी एनहांस कर जाती है, वो भी नहीं दे रखा, जो कि सीधा एक कंप्यूटर की छेड़छाड़ से ही हो जाता है। अच्छा, आपने इसमें एक्सटीरियर में या इंटीरियर में कुछ काम करवाया हुआ आफ्टर मार्केट? नहीं, एपेक्स में कंपनी का जो इंटीरियर मिल रहा है, एपेक्स एडिशन जब बिक नहीं रही थी तो कंपनी ने कंपनी ने तो खैर नहीं, डीलर्स ने मिलके आपस में एक एपेक्स एडिशन लॉन्च कर दिया, जिसमें सॉफ्ट टच दे दिए गए, जिसमें कोई डीलर 10,000 चार्ज कर रहा है, कोई 15,000 चार्ज कर रहा है, कोई 20,000 भी चार्ज कर रहा है। तो उसमें आपको सॉफ्ट टच पैनल्स दे दिए गए और एम्बियंस लाइट दे दी गई, एम्बियंस लाइटिंग दे दी, और सीट कवर्स दे दिए गए, जो कि नॉर्मल उसमें नहीं आते थे। ये आपको 10,000 रुपए के अंदर ये सब चीजें मिल गई। मतलब मैंने 10,000 पे किया था, 10,000 पे एक्स्ट्रा करे, मैंने उसके लिए उतना ही पे किया था। आफ्टर मार्केट में मैंने ये लगवाया था, ये फॉग लैम्प लगवाए थे मैंने हटवा दिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। एक प्रॉब्लम आई थी, अभी आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में, कि बाहर आप जो मर्जी कर लो, आप करोल बाग मत जाओ। करोल बाग तो फेमस है। ना, करोल बाग में सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है।
मतलब जो लोग करोल बाग जाते हैं मे बी वो बताते नहीं, अपनी बेइज्जती ना हो जाए कि हम गए थे, हमने करोल बाग नहीं जाना चाहिए। करोल बाग चाहिए क्योंकि वो आपको कैसे ना कैसे करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर ही देते हैं। हाँ, कुछ तो कर देते हैं। हाँ, कुछ जेन्युइन होते हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं। मेरा मतलब सीएनजी का बटन उन्होंने तोड़ दिया, फिर मेरे को ही बेवकूफ़ बनाया था, मेरी उससे उस चीज़ के लिए बहस भी हुई। फिर खैर चलो क्या कहेंगे, अब जो बीत गई वो बात जो गई। हो गया सो हो गया। हाँ, वो हो गया। इसका सीख ले सर्विस ली। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ, परचेजिंग एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। परचेज एक्सपीरियंस? हाँ, परचेजिंग एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। आप जो भी काम कराए, जो भी गाड़ी लेना चाहे, नेवर विजिट रिंग रोड होंडा। दे आर वेरी वेरी पैथेटिक पर्सन्स। वो हमेशा आपको लूटने की कोशिश करते हैं और बेवकूफ़ समझते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। बेवकूफ बना मेरे को इसकी डिलीवरी 2 क्या दिन मतलब वो जानबूझ के बिल आपका एक्स्ट्रा बनाया उन्होंने ऐसा कर? नहीं, उनकी सर्विसिंग बहुत ख़राब है पहली, और ये गाड़ी मुझे 2 दिन बाद मिली। 2 दिन? मैंने सैटरडे को बुक करी थी, जो सैटरडे शाम को मिल जानी चाहिए थी ऑल्दो, लेकिन ये संडे रात को मिली मुझे। संडे रात को? संडे रात को मिली, जिसमें मेरे को अगले दिन रात को मिली तो मैंने लेके निकल गया। मैंने पीडीआई नहीं ली। पीडीआई नहीं करी? पीडीआई नहीं तो कराई। करनी चाहिए। हाँ, कह लो, कोई नहीं, आपको इमरजेंसी में लेनी पड़ी तो हाँ, आप मैंने इमरजेंसी नहीं थी, मेरा इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता चीज़ों को लेके। अच्छा, कंसर्न नहीं था? हाँ, मेरा कंसर्न नहीं था। ठीक है यार, अगर मेरे को कहीं से स्क्रैच लगी भी मिल जाएगी, आई डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स, कि मेरे से भी तो लग जाएगा। अच्छा, ये ऐसा मेरा मतलब मेरे से भी लग जाएगा। मैं सदर जाता रहता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ। मैंने एक साल में 21-22 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला दी है, तो मेरे से भी तो चीज़ लग जाएगी। खड़े खड़े गाड़ी लग जाती है। मैं उतना उन सब चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। बट हुआ क्या, इस गाड़ी का राइट डोर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें दिखा, उसके उन्होंने प्रॉपर पेंट वेंट करके प्रॉपर कर रखा था। प्रॉपर आते हुए ट्रांजिट में लग गई होगी। हाँ, तो हमें बिल्कुल एंड के दरवाजे के ब्लैक पोर्शन पे ब्लैक स्पॉट्स दिखे अगले दिन मॉर्निंग में। सेम डे तो दिखे नहीं, अंधेरा हो गया था। हमने डिलीवरी लेके आ गए। तो मैंने किसी पेंटर वगैरह को दिखाई तो उन्होंने बताया भैया ये डोर पेंट है। हमें समझ तो आ गया था ये वाला पेंट है, क्योंकि आप दूर खड़े होकर देखो तो अलग दिख रहा था। फिर मैं पहुंचा, मेरी बहस हुई, लड़ाई हुई। तो उसके बाद वहाँ 10 और गाड़ियाँ आई हुई थी बिकने के लिए। मैंने उनमें से चूज करके एक का दरवाजा निकाल के इस पे लगा लिया। आप चेक करोगे पैसे तो पूरे दिए तो चीज भी पूरी चाहिए। इन 3 का वो उनको पता थी ये बात, पर उन्होंने छुपाई बताई। हाँ, उन्होंने छुपाई बताई नहीं। वो एंड तक नहीं मान रहे थे। बिक जाए हाँ, कि हमारे तरफ से ऐसा हुआ है। बट वो दिख रहा था तो उनको मानना भी पड़ा। हाँ, ये डोर पेंटेड है। वो लड़के ने कर दिया, उन्होंने करके भेज दी चुपचाप। बट ऐसा होता नहीं कि करके ऐसा तो गलत हो गया। वो स्प्रे के स्पॉट्स अगर मुझे नहीं दिखते तो मैं वही यूज करता रहता। बाद में फिर वो कंपनी वाले बोल देते कि आपसे ही लगी है। वो तो मैं अगले दिन सुबह कंपनी खुलने से पहले ही पहुंच गया ना। कंपनी बंद होते हुए ली और कंपनी खुलने से समय में पहुंच गया। खैर, चलो हो गया। अच्छा, इसके इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बैज और ब्लैक थीम में मिलता है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि काफी ज्यादा गंदा होता रहता है? इसको मेंटेनेंस इसकी ज्यादा ज़्यादा है, लेकिन एज अ टाइम बिंग आपको फील आनी बंद हो जाती है कि ये गंदा हो रहा है, क्योंकि इसका वाइट बेस नहीं है, इसका ग्रेइश वाइट बेस है। ग्रे वाइट? हाँ, ग्रे वाइट है, जिसमें कि मतलब महसूस नहीं होता कि वो गंदा हो रहा है। आप उसको जैसे जैसे ग्रे से ब्लैक, वाइट से ब्लैक की तरफ बढ़ेगा तो गंदगी वैसे बढ़ेगा, तो वो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी होते रहते हैं। हाँ, मटियाला सा एक कलर है, ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश वाइट सा है, तो उससे आपको फील नहीं आता। बाकी इंटीरियर में नो डाउट जो एपेक्स आने की वजह से एनहांसमेंट हुई थी। एपेक्स आने हाँ, कंपनी और कुछ एडिशंस कोई ऐसे देती नहीं है कि आप उसको कह सको बहुत अच्छी चीज़ है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती इसके अंदर। वो आपने आफ्टर मार्केट वो नहीं लगवाई? नहीं, आफ्टर मार्केट वेंटिलेटेड सीट ली है मैंने, क्योंकि मैं बहुत लंबा चलता हूँ और जीन्स वगैरह होती है और मेरे को नहीं आदत में। अगर समर्स में तो ये मेरे को लगता है यूजफुल रहता है। यूजफुल रहता है। मैं यहाँ से मैं वन स्टॉप में सिंगल शॉट कहीं भी पहुँच जाता हूँ बिना उतरे। होंडा ब्रेक तो लेना चाहिए। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मैं पहुँच जाता हूँ। इसकी ड्राइविंग क्वालिटी इतनी बढ़िया लगी आपको? हाँ, सीट कंफर्टेबल बहुत है इनकी। सीट्स अच्छा, होंडा की सीट बहुत कंफर्टेबल है। जापानीज कंपनी रिसर्च इसमें करती है ना कि कंफर्टेबल रहे, वो सब रहे।
मेरे को मतलब ज़्यादा कोई प्रेफरेंस रहती नहीं कि मैं तो रुकना भी पसंद नहीं करता कहीं रास्ते में। मैं यहाँ बस से चलते रहेगा, हाँ, चलते रहे मजा आ रहा अगर कभी भगवान ने साथ दिया तो मैं यहाँ से पता नहीं कहाँ चला जाऊँगा चलाते चलाते गाड़ी। है। अच्छा, इसका एसी कैसा है? एसी बहुत अच्छा है। एसी बहुत अच्छा है। हाँ अच्छी है, मतलब अंडर 10 to 10 नहीं देंगे, 8 देंगे, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो गाड़ी अगर ठंडी आप कर देता इसका है। कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव अपना ओपिनियन अगर शेयर करना चाहे तो? नेगेटिव है कि हम लोग मतलब सिटी में ड्राइव कर रहे होते हैं, सिटी मोड होना चाहिए था, एवरेज थोड़ी एनहांस रहती, हाईवे पे अच्छी एवरेज आती है, वो निकालने वाले पे बात है। अगर आपको गाड़ी ड्रिवन नहीं आता, एवरेज परफॉर्मेंस लेनी नहीं आती है तो आप नहीं निकाल सकते इसमें नहीं निकाल एवरेज। सकते आप। 8-9 पे चलेगी बेशक आप हाईवे पे चला रहे हो, और अगर आप सिटी में चला रहे हो तो 8 के आसपास ही रहेगी। 8 के 6-7 अगर आप खड़े होकर एवरेज कम है, आप ये हाँ कहना बहुत चाह रहे कम हो? है, बहुत कम है। क्योंकि सिटी मोड नहीं है। हाँ, सिटी मोड भी में होना चाहिए, मोड होने चाहिए। हाँ 6, 7, 8, 9। अगर आपकी गाड़ी में अगर आपको समझ नहीं है चलाने की, गाड़ी के एक टायर की भी प्रेशर लो है, गाड़ी सीधा 6-7 पे ड्रॉप कर जाती है। 6-7 की माइलेज ड्रॉप। हाँ, Pressure एयर low है। वेंटिलेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क एसयूवी के अंदर, जहाँ तक मुझे समझ आई है एसयूवी के अंदर आपकी ये टायर प्रेशरिंग का फर्क पड़ता है। टायर प्रेशर का क्योंकि पड़ बहुत जाता चौड़े टायर होते हैं, वो और ज्यादा चिपक के चलने लग जाता है टायर, तो उस वजह से उसकी है। फिर गाड़ी भी बढ़िया उसको चाहिए हाँ प्रेशर मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप 35-36 का प्रेशर रख के चल रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली 35 का रहता है, तो आपकी 35 एवरेज सीधा 8 से 11-12 पहुंच जाएगी। अच्छा, प्रेशर अगर आपका एक टायर में भी कम हो गया तो वहीं आपकी एवरेज ड्रॉप हो जाएगी। एवरेज ड्रॉप जहाँ आपकी एवरेज ड्रॉप हो रही है, मेरा मानना ये है कि आप उसी समय पहले तो अपने टायर प्रेशर चेक कराओ। टायर प्रेशर तो चेक जैसे- करवा के ही आप हाईवे पे निकलो। नहीं, कहीं पे भी, कहीं पे शहर में हाँ अगर आपकी सिटी में शहर में एवरेज तो- ड्रॉप हो रही है तो आप उसको चेक करवाओ, वैसे चेक कराओ। या फिर अपना एयर फिल्टर वगैरह वो सब सर्विस। एयर फिल्टर से इतना फर्क नहीं पड़ता इस गाड़ी में जितना फर्क पड़ रहा होता है एयर प्रेशर से। अच्छा, एयर प्रेशर से ज्यादा इसमें फर्क हाँ पड़ेगा। ज्यादा फर्क पड़ता है। और कुछ आप अपना नेगेटिव या फिर पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव देना बता चाहते दिया हैं? मैंने, और पॉजिटिव है कि गाड़ी आप ड्राइव एक्सपीरियंस लें, आप ड्राइव आप रख के देखें गाड़ी। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप बहुत वैल्यू फॉर मनी है। आप क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, या महिंद्रा की जो थार रॉक्स। थार रॉक्स नहीं, थार रॉक्स देखो, मेरे को थार रॉक्स लगता है कि फैमिली कार नहीं है। फैमिली कार नहीं है? फैमिली कार नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने थार रॉक्स का ना मतलब मेरे को पसंद नहीं आती, छोटी लगती है देख उस प्राइस के बहुत साथ। अंदर से बहुत कंजेस्टेड है। अच्छा। कंजेस्टेड बहुत है और थोड़ा सा बल्की बहुत है, आप हर जगह लेके नहीं निकल सकते। वो थोड़ी अपर सेगमेंट की है। अपर सेगमेंट की गाड़ी नहीं, अपर सेगमेंट भी नहीं कहेंगे, हाँ ठीक है, लड़के बहुत पसंद करते हैं लेना। हाँ, यंगस्टर्स को ज्यादा एक पसंद आता है। फैमिली मैन या एक जो जर्नल बिजनेसमैन होता है वो गाड़ी लेना पसंद नहीं करेंगे। नहीं वो करेंगे। जबकि क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा ले लेंगे, ये सब नहीं पसंद करेंगे। थार रॉक्स लेना पसंद नहीं करते, थार और रॉक्स, थार तो बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते। थार तो फिर वो अलग कैटेगरी हो गई। वो अलग कैटेगरी, वो एडवेंचर जिसको करना है। एडवेंचर, मैंने उसका एक्सीडेंट देखा लाइव, लाइव थार का। एक्सीडेंट थार का। पीछे लोग बैठे थे और दो हस्बैंड वाइफ गाड़ी चला रहे थे, 4x4 गाड़ी थी, मुड़ना था, बर्फ पड़ी हुई थी, मुड़ी नहीं, सीधा खाई के अंदर। होते और जो पीछे बैठा था वो सीधा खाई में गया, क्योंकि आगे वाले तो दोनों कूद गए, आगे पीछे वाले दरवाजा कूद ही गए, नहीं था। पीछे वाले दरवाजा ही नहीं था। ओ, मैंने लाइव देखा है वो। आप सोचो उस समय मतलब क्या फील हुआ होगा हम लोग। मेरे तो उसके बाद थार फिर मन में बैठ गई कि मन में बैठ बेकार गई, गाड़ी बेकार अपनी गाड़ी। लेनी। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू आइए। सर, बहुत